नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था। देश के 22 राज्यों में इस बंद को कामयाब बनाने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों को छोड़कर देश भर में इस बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। किसानों के भारत बंद में राजनीतिक दलों की एंट्री से बंद नाकाम हो गया। राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा किसानों का भारत बंद। भारत बंद का कहीं दिखा असर, कहीं बंद रहा पूरी तरह बेअसर। भारत बंद पर सियासी बिसात, क्या किसानों की बनेगी बात? कहीं सड़कों पर आक्रोश की आग, कहीं ट्रेन रोककर नारेबाजी, कहीं हाईवे को किया जैम, कहीं बाजारों में पसरा सन्नाटा, कहीं डफली बजाकर किसानों की आवाज में आवाज मिलाते छात्र, कहीं मुश्किल में फंसी बारात, कहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन, कहीं कृषि कानूनों के विरोध का अनोखा अंदाज, कहीं गले में रोटी की माला डालकर नारेबाजी का शोर, तो कहीं अर्धनग्न होकर किसानों का समर्थन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद की ये तस्वीरें जाहिर करने के लिए काफी हैं कि देश के कई हिस्सों में इस बंद का खासा असर पड़ा, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। मसलन दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जहां खुले तौर पर बंद का समर्थन किया गया। इन राज्यों के कई शहरों की बाजारों में ताला जड़ दिया गया, यहां सड़कें सूनी पड़ी रहीं, मंडियों को बंद रखा गया। हालांकि इन राज्यों को छोड़ बाकी के कई और राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बंद का थोड़ा असर दिखा। इन राज्यों में किसानों के भारत बंद को कामयाब बनाने और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल मैदान में कूद पड़े थे। मोदी विरोध का झंडा थामे ये किसानों के भारत बंद को मंच की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। आज हम आपको किसानों के भारत बंद की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। चप्पे चप्पे पर मौजूद न्यूज 18 के रिपोर्टर देश के हर शहर का हाल बताएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की तस्वीरें। राजस्थान में किसानों के भारत बंद को राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन मिला। सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ा। राजस्थान में रोडवेज की बसें बंद रहीं। शहरों की मुख्य मार्केट में बंद का ज्यादा असर दिखा। इसके अलावा ट्रकों का संचालन भी नहीं हुआ। ट्रक जहां तहां सड़कों के किनारे खड़े हो गए। राजस्थान में मंडियां भी बंद रखी गई तो कई जगहों पर सड़क को बंद कर लोग नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन जयपुर में भारत बंद के बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता
एक दूसरे से उलझ गए। नौबत हाथापाई तक की आ गई। यही नहीं, लाठियां चली, पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने आंदोलन की आड़ में बवाल करते लोगों को लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। सरकार का और कांग्रेस पार्टी का बंद का समर्थन ये आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस बंद में भी सरकार के इशारे पर अराजकता की हद देखिए कि कांग्रेस पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के दफ्तर पर पथराव करते हैं। क्या इस तरीके के अराजक तत्वों के गुंडों के जरिए प्रदेश में अशांति का और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं अशोक गहलोत जी? कांग्रेस शासित राज्यों में भारत बंद को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इसका आंशिक असर ही देखने को मिला। किसानों के भारत बंद को राजनीति के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हो गई, जबकि भारत बंद के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। देखिए, मैं पूर्व में भी कहता रहा हूँ, किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे, और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती और किसानी को पटरी पर लाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, और इस समय ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी किसानों को गुमराह करने का प्रयास न करे। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है, और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। लेकिन विपक्ष भारत बंद और किसान आंदोलन के बहाने अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल करने की कोशिश करता रहा, जिसकी कुछ तस्वीरें पंजाब से भी सामने आई। कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को भारत बंद का पंजाब में बड़ा असर दिखा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में पंजाब बंद रहा। बठिंडा में दुकानदारों ने भारत बंद का समर्थन किया। सभी मुख्य बाजारों समेत पेट्रोल पंप, सरकारी और प्राइवेट बसें पूरी तरह बंद रहीं, जबकि अमृतसर में भी भारत बंद की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हाँ, देखिए, हम जो आज पूरा अमृतसर में बर्ली मॉर्निंग से आए हैं, 2-4 बाजारों से मैं भी निकल के आया हूँ। लगभग 99.9 लगभग ये बंद है, लगभग शटर डाउन है। इमरजेंसी सेवा हमने बहाल रखी है। मेडिकल की सेवा हो, जहाँ बारात कोई लड़के की शादी हो, उनको हमने कहा भी आप कर सकते हैं। चंडीगढ़ में किसानों ने बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की तो उन पर पानी बरसाया गया, लाठीचार्ज भी किया गया, जबकि चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पर भारत बंद की वजह से भारी जैम लग गया। आराम से पुलिस के बैरिकेड तक आ गए हैं। हमारी अभी बातचीत ही हो रही थी पुलिस वालों से कि पुलिस ने वाटर कैनन का बर्ताव करी। उन्होंने जानबूझ के ये किया कि ताकि हम भड़के, और अब हम भड़क गए। बीजेपी वाले कहते थे हमारे भवन के पास आके दिखाओ, हम आके खड़े हैं, ये खड़े हैं। गुजरात के भी कुछ शहरों में बंद का असर दिखाई दिया। बंद की पहली तस्वीर साणंद कांडला हाईवे से आई। यहां जिला कांग्रेस ने सड़क पर टायर जलाकर हाईवे को जैम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जबकि भरूच में नए कृषि कानूनों के खिलाफ यातायात को ठप करने के लिए सड़क पर टायरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में तो कहीं बस पर पत्थर चलाए गए, तो कहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीआरटीएस बस की चाबी लेकर भागने की कोशिश करते भी नजर आए, जिसे पकड़ने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी को चोट आई। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने किसानों के भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया था, लिहाजा इसका असर भी दिखा। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के समर्थन में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश की,
और सड़क पर ही भारत बंद के समर्थन में बैठ गए, जिससे कुछ मिनटों में ही लंबा जैम लग गया। वहीं पनवेल में सिख समुदाय ने मुंबई पुणे हाईवे को जैम कर दिया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों ने बंद का समर्थन किया। ये तस्वीरें यादवपुर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां लेफ्ट के कार्यकर्ता रेलवे पटरियों पर उतर गए और ट्रेनों को रोक दिया। इस दौरान इन लोगों ने स्टेशन पर भी जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी की। कुछ कार्यकर्ता वहां खड़ी एक ट्रेन के इंजन के आगे खड़े हो गए, जबकि 2 लोग हाथों में पार्टी का झंडा लेकर इंजन पर चढ़ गए। इन लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर बैनर भी लगा दिए और जमकर बवाल मचाया। कोलकाता की सड़क पर उतरे हैं और विरोध जता रहे हैं। लेफ्ट की तरफ से जगह जगह पर रैलियों का आयोजन किया गया, कहीं कहीं पर रेल भी रोकी गई है। बावजूद इसके कोलकाता में बंद का असर कुछ खास देखने को नहीं मिला है, क्योंकि राज्य सरकार ने साफ कह दिया है कि बंद के मुद्दे को तो समर्थन करते हैं, लेकिन बंद का समर्थन नहीं करते हैं। बिहार में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बिहार के दरभंगा में भारत बंद के समर्थन में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। इन लोगों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन की वजह से वहां जैम भी लग गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर बिहार के समस्तीपुर जिले की है, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने NH-28 को जैम कर दिया। दूसरी तस्वीर खगड़िया जिले की है, जहां जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जला दिया और NH-31 पर चक्का जाम कर दिया। तीसरी तस्वीर हाजीपुर जिले की है, यहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के अलग अलग हिस्सों में भी विपक्षी दलों ने भारत बंद से सियासी रोटी सेकने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। लखनऊ, बस्ती, आगरा और बुलंदशहर की ये 4 तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किसानों के भारत बंद को राजनीतिक दलों ने किस तरह हाईजैक करने की कोशिश की। अब प्रयागराज की तस्वीरें भी देखिए। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया और ट्रेनों को रोक दिया। भारत बंद का समर्थन करने वालों ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता तो पटरी पर ही लेट गए, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटा दिया। भले ही भारत बंद किसानों की मांगों को लेकर किया गया हो, लेकिन सियासत करने वाले इस बंद में अपना राजनीतिक फायदा ढूंढते नजर आए। लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। व्यापार होता रहा, मंडियां खुली रही, बाजार खुले रहे और जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ती। 8 दिसंबर को चक्का जाम हुआ और 9 दिसंबर को सरकार से किसानों की बातचीत होगी। सरकार को उम्मीद है कि छठे दौर की बातचीत में इस मुद्दे का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद में जुटे सियासी दल ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। कल तक एमएसपी और मंडियों पर सरकार से लिखित आश्वासन की मांग करने वाला विपक्ष अब नए कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की बात कर रहा है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार विपक्ष की भूमिका को शक की नजर से देख रही है। षड्यंत्र विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत पे और भारत के गरीबों पर प्रहार है। लाखों किसान आए हुए हैं। ये क्या कांग्रेस के इशारे पर आए हैं? ये वो अपनी दुख, दर्द और पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। किसान के नाम पर सियासत काम पर। किसान आंदोलन 13वें दिन भी जारी है। 9 दिसंबर को होने वाले छठे दौर की बातचीत से पहले भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली घेरे हुए किसान मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है।
लेकिन किसान के नाम पर राजनीति अपने काम पर है। विपक्षी दल मोदी विरोध का झंडा बुलंद करने की चाहत में किसान आंदोलन की दिशा बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहा है, कोई देश के गृह मंत्री से मुलाकात कर खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटा है, कोई अवार्ड वापस कर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई सड़क पर उतरकर किसान आंदोलन के जरिए अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी दल किसान आंदोलन को जरिया बनाकर अपनी बुनियाद मजबूत करना चाहते हैं। जो इन्होंने कानून पास किए हैं उसमें कोई रिफॉर्म की रिफ्लेक्शन नहीं है, तो दे शुड विड्रॉ दिस और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर डिस्कस कर लें क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। अगर वो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, वी वुड वेलकम इट। जिस पर हमारा अर्थव्यवस्था आधारित है उसके साथ न्याय नहीं होता, तब तक मैं सोचता हूं कि कभी अपना देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज जो ये किसान, लाखों किसान आए हुए हैं, ये क्या कांग्रेस के इशारे पर आए हैं? ये वो अपनी दुख, दर्द और पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। ये कानून वापस हो और मोदी जी सर्वदलीय संसदीय समिति बनाए और उसमें सबसे चर्चा करके उसका निराकरण करें, लेकिन तत्काल कानून वापस होना चाहिए, नहीं तो अब किसान सड़क पर उतर आया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा सहयोग करें। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि कल तक वो सरकार से एमएसपी और मंडियों पर लिखित आश्वासन पर बवाल खड़ा कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दलों को कृषि कानूनों की समझ है भी, या सिर्फ मोदी विरोध के नाते वो आंदोलन की आग को भड़काए रखना चाहते हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की माने तो किसानों को भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है। नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन विपक्षी दल जानबूझकर किसान आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। किसानों की जमीन न बेची जाएगी, न लीज पर ली जाएगी, न उस पर कोई बंधन होगा। नो लीज, नो सेल, नो मॉर्गेज। जो फसल होगी उसका अपना हिसाब किताब होगा। बड़ा सवाल यह है कि किसान क्या मंडी के चंगुल में रहे, या किसान अपने फसल को बेचने के लिए नए अवसर की तलाश करे। यही तो छोटी सी कहानी है। एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, लेकिन जो आज सवाल उठा रहे राजनीतिक दल में उनकी बात कर रहा हूं, वो कहां खड़े थे? एकदम यू टर्न कर रहे हैं, आज पाखंड कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। मैदान में नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करने की दम नहीं है, क्षमता नहीं है। राहुल गांधी जी जैसे नेता तो ये भी नहीं जानते कि आलू जमीन के नीचे पैदा होता है कि जमीन के ऊपर पैदा होता है। उठे और किसान की बात करने लगे, जिनका खेती से, किसानी से, किसानों से कोई लेना देना नहीं है, जिनके खुद के जीजा जमीन हड़ पे बैठे हैं, पहले तो वो उपदेश ना ही दे तो बहुत अच्छा। और जहां तक कानून की बात है, कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने स्वयं मैनिफेस्टो में लिख कर दिया कि एपीएमसी का कानून रद्द कर दो। उन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एपीएमसी के कानून के अंतर्गत जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर फल और सब्जी को डिलिस्ट कर दिया जाएगा। आज वो जो दोगलापन कर रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए विशेष नहीं, और जनता भी जानती है दैट ही स्पीक्स इन फोक टंग्स। सरकार अपना काम कर रही है, हालांकि किसानों की अपनी शंकाएं भी हैं, जिन्हें दूर करने के लिए संवाद का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन पर सियासत हो रही है, उससे पूरा देश आक्रोशित है, क्योंकि किसान अब तक राजनीति का ही शिकार होता आया है। हर बार किसान के साथ वादा खिलाफी ही होती रही है, उसे भ्रम जाल में फंसाकर अपना हित साधने की कोशिश होती रही। हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। एलएसी पर भारत के हाथों पिटने के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नई साजिश का खाका तैयार किया। दरअसल चीन और पाकिस्तान भारत पर दबाव बढ़ाने के इरादे से गुजरात सीमा के पास एक संयुक्त
अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन चीन की साजिश में शरीक होने इमरान खान ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान चीन के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह कर रहा है और कर्ज में डूबा पाकिस्तान चीन का हर फरमान मानने को मजबूर है। चीन की नई पैंतरेबाजी। चीन की नई चाल। गुजरात सीमा पर युद्धाभ्यास का प्लान। चीन की यारी इमरान पर पड़ेगी भारी। पाकिस्तान चीन के कर्जे तले दबा हुआ है। पाकिस्तान चीन का गुलाम बन चुका है। पाकिस्तान चीन का हर फरमान मानने के लिए मजबूर है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के मुद्दे पर दुनिया में अकेले पड़ चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अभी भी इस बात का मुगालता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनकी डूबती नैया को पार लगा देंगे। दूसरा ये कि चीन के हर फरमान को मानना पाकिस्तान की मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस कदर चीन के कर्जे तले दबा हुआ है कि अब तो दुनिया पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी तक कहने लगी है। भारत के हाथों गलवान और पैंगोंग में पिटने और फिर हाल के दिनों में एलओसी पर पाकिस्तान का हश्र देखने के बाद चीन ने एक नई साजिश की जमीन तैयार की है। साजिश भारत को डराने की। चीन की इस साजिश में उसका गुलाम पाकिस्तान भी बराबर का हिस्सेदार है। दरअसल चीन और पाकिस्तान ने भारत की गुजरात सीमा के पास सैन्य अभ्यास करने का मंसूबा तैयार किया है। इस युद्धाभ्यास में चीन की वायुसेना के लड़ाकू जहाज भी शामिल हैं। चीन और पाकिस्तान ये सैन्य अभ्यास पाकिस्तान के सिंध के भोलारी एयरबेस पर करेंगे। चीन की सेना के मुताबिक दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास दिसंबर के अंत तक चलेगा। चीन समझता है कि जब गोल पोस्ट शिफ्टिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता रहेगा, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, कभी भूटान ट्राई जंक्शन डोकलाम, कभी उत्तरांचल, फिर अभी गुजरात, तो ये जब गोल पोस्ट शिफ्टिंग टेक्निक है वो इसमें भारत को भ्रमित करना चाहता है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है थ्रस्ट का, अटैक का या विस्तारवाद का, वो कहाँ है। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को गेसिंग गेम में रखना चाहता है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ी अभ्यास को अंजाम देने की फिराक में है। कह सकते हैं कि शांति वार्ता के नाम पर चीन एक बार फिर से अपना पुराना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। भारतीय सेना को अपनी ताकत दिखाने के लिए वो अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर गुजरात से लगती सीमा के पास एक सैन्य अभ्यास को अंजाम देना चाहता है और इसके लिए बाकायदा चीन की सेना और उसके फाइटर एयरक्राफ्ट उस भलारी एयरबेस पर मौजूद है जहां पे कि ये एक्सरसाइज होनी है। कमाल देखिए कि चीन की सेना ने बाकायदा एक बयान जारी कर इस युद्धाभ्यास के बारे में बताया। चीन सेना के मुताबिक चीन की वायुसेना 7 दिसंबर को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थाट्टा जिले के भोलारी एयरबेस पर पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर होने वाले इस युद्धाभ्यास के लिए पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच होने वाले इस युद्धाभ्यास को शाहीन 9 नाम दिया गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ और एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इससे पहले भी पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर चीन की वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 देखा गया था। चीन वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 के साथ चीन की वायुसेना का एक फाइटर जेट भी मौजूद था।
चीन सेना ने LAC पर भारत की तैयारियां देखकर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपने कई एयरबेस पर अपने फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। भारत को अपनी ताकत दिखाने की गरज से चीन की सेना पहले भी भारत की सीमा से सटे अपने कई इलाकों में ऐसे सैन्य अभ्यास कर चुकी है। चीन के इन सैन्य अभ्यासों पर चीन के सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि इन अभ्यास का मकसद चीन के पश्चिमी इलाके में अपनी सीमाओं की सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना था। जानकारों का मानना है कि इस वक्त चीन दुनिया में अकेला पड़ गया है और वो ये जताना चाहता है कि चीन और भारत के बीच जंग के हालात बन रहे हैं। अपनी इसी साजिश में उसने पाकिस्तान को भी घसीट लिया है। लेकिन इमरान खान ये बात भूल रहे हैं कि चीन का साथ देकर वो पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि अगर चीन और भारत में जंग हुई और पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया तो पाकिस्तान को इसका सबसे ज्यादा खमियाजा उठाना पड़ेगा। क्योंकि भारत के साथ अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई ताकतवर मुल्क खड़े हैं और जंग के सूरत हाल में चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी बर्बाद हो जाएगा। यानी शी जिनपिंग एक सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शी जिनपिंग जानबूझकर पाकिस्तान को जंग की आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जंग चीन की सरजमी से दूर किसी और मुल्क की जमीन पर लड़ी जाए और चीन का इस जंग की वजह से कम नुकसान। इमरान खान ये बात भूल रहे हैं कि शी जिनपिंग से दोस्ती पाकिस्तान की सेना और अवाम दोनों को बहुत भारी पड़ने वाली है। चीन पाकिस्तान को हमेशा से पॉन की तरह, एक मोहरा की तरह हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है और वो इस वफादारी की कीमत बार बार चुकाता रहा है, चाहे वो हाफिज सईद के परिप्रेक्ष्य में हो, ग्लोबल टेररिस्ट पे यूनाइटेड नेशंस में हाफिज सईद को बचाने की प्रतिक्रिया हो, FATF में पाकिस्तान को बचाने की प्रतिक्रिया हो कि ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए पाकिस्तान, ये सब चीन उसको ओबलाइज करता रहा है, उसको सपोर्ट करता रहा है। जानकारों का मानना है कि चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई पूर्व अफसर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कई फैसलों से नाखुश हैं। लेकिन बात यहीं तक महदूद रहती तो ठीक थी, लेकिन बात शायद इससे आगे निकल चुकी है। खबर के मुताबिक चीन की सेना के कुछ अफसर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फैसलों से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने शी जिनपिंग के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी भी शुरू कर दी है। यानी शी जिनपिंग को उन्हीं के घर में घेरने की तैयारी की जा रही है। चीन के अंदर जिस तरह से चीन के लोग नाखुश हैं, प्रेसिडेंट जी जिस तरह से कोविड-19 को हैंडल किया है, जिस तरह से हिंदुस्तान और अमेरिका धीरे धीरे चीन के कंपनियों का पंख काट रहा है, उससे परेशान है। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि चीन के PLA जनरल्स वो सोल्जरिंग नहीं करते, वो पाकिस्तान जनरल्स की तरह अय्याशी करते हैं और धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। चीन के राष्ट्रपति के फैसलों से चीन की सेना के पूर्व अफसरों का एक बड़ा वर्ग खुश नहीं है। एक तरफ चीन कोरोना से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ देश में भयंकर खाद्यान्न संकट है और यही वजह है कि भारतीय सीमा पर बार बार सैन्य अभ्यास करके चीन ये अपने लोगों को जताना चाहता है और सेना के लोगों को ये बताना चाहता है कि भारत और चीन में कभी भी जंग हो सकती है और इसमें शी जिनपिंग पाकिस्तान का मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जुलाई 2020 में चाइना डिजिटल टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक 2018 में CCP यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस के सदस्यों को शी जिनपिंग ने पार्टी के 18वें सत्र के 2 दिन पहले ही बंदी बना लिया था ताकि पार्टी चेयरमैन के उनके चुनाव में कोई अड़ंगा ना लगा सके। अखबार ने यह खबर चीन छोड़ चुकी एक वकील काई शिया के हवाले से छापी है। काई शिया के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने CCP की अंदरूनी खामियों का फायदा उठाकर पुलिस और सेना को अपने कब्जे में कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, काय का आरोप है कि शी जिनपिंग बंदूक के जोर पर और भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के दम पर पार्टी के सिर्फ